और जनता पार्टी पे आर्टिकल आया, पढ़ा आपने? है, सुनाऊंगा पढ़ के आपको। आपका फेवरेट पार्टी है राजदीप सरदेसाई का आर्टिकल ना। आज सब तरफ कॉकरोच शब्द की चर्चा है, किंतु इसके हमारे राजनीतिक शब्दकोश का हिस्सा बनने से बहुत पहले मैं इस शब्द का उपयोग करता आ रहा हूं। ईश्वर ना करे, लेकिन कल किसी परमाणु विस्फोट में दुनिया नष्ट हो जाए, तब भी केवल कॉकरोच ही जीवित बचेंगे। जब सब मर जाएंगे तब केवल जिंदा कौन बचेंगे? कॉकरोच जिंदा बचेंगे। एक ग्रेट सर्वाइवर से राजनीतिक प्रतिरोध के प्रतीक तक कॉकरोच ने एक लंबी यात्रा तय की है। कि पहले कॉकरोच इसलिए जाना जाता था कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो सर्वाइव कर जाएगा, और आज कॉकरोच के लिए वो एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गया है कि भाई पॉलिटिक्स से एक पार्टी बन रही है, उसका नाम क्या रख दिया है? कॉकरोच। तो कॉकरोच की लंबी यात्रा है, अपने पढ़ते हैं। उसने आरएस की तैयारी करने से लेकर आरएस बनने तक एक लंबी यात्रा की। कॉकरोच ने एक लंबी यात्रा तय कर दी। कभी कॉकरोच इसलिए जाना जाता था कि सब मर जाएंगे तब भी कौन जिंदा रहेगा। आज हम कॉकरोच को किस लिए जानते हैं? राजनीतिक प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। कुछ पता नहीं आजकल, और सुनने में आ रहा है कि पार्टी एक्सपोज हो गई है। इससे भगवान जाने क्या है क्या नहीं, और पार्टी वही ज्वाइन कर सकता है जो बेरोजगार है। बेरोजगारों की पार्टी है भाई साहब, देखो क्या होता है आगे। तो समाज द्वारा स्वीकार करना दो अलग अलग चीज। गलत काम दुनिया में हमेशा से होते रहे, ऐसा थोड़ी दुनिया हमेशा से बहुत अच्छी थी। पर जो गलत काम कर रहा था लोग उसका बॉयकॉट करते थे ना। यार इस आदमी ने गलत काम किया था, सोशली बॉयकॉट किया जाए, ये तो एक गलत थोड़ा समाज में, पर समाज द्वारा उनका बॉयकॉट किया जाना। और अब हमारे उल्टा हो गया। ठीक, सवाल तो पूछने पड़ेंगे हम जिनको वोट देते हैं उनसे, तुम करते क्या हो? और जब तक हम वोट इस आधार पे देंगे कि फलाना आदमी हमारी जात का है, फलाना आदमी हमारी इस चीज का है, उस चीज का है, धर्म का है, हमारे क्षेत्र का है, तब तक ये चीजें नहीं होनी। मैं क्या राजस्थानी वाले आंदोलनों में जाता हूं तो मेरे से खूब सारे लोग अब पूछते हैं क्यों नहीं होता। मतलब सरकार देती है यार मान्यता, अपने हाथ में थोड़ी सरकार देगी तब देगी। सरकार क्यों नहीं देती? क्योंकि सरकार को इस नाम पर वोट नहीं मिलता। ये तो बहुत भले लोग हैं, सरकार वाले बुरे नहीं है। जिस नाम पे आपने वोट दी थी वो सारे काम करते हैं। आपका एमएलए, आप रात को आधी रात को फोन कर दो हमारी दारू की गाड़ी पकड़ ली छुड़वाता है, क्योंकि इसीलिए आपने वोट दिए थे। आप उसको आधी रात को फोन कर दो हमारे पुलिस थाने के अंदर मुकदमा हो गया, वो आ जाता है खुद कि मेरा आदमी है केस में से बाहर निकालो, क्योंकि इसीलिए आपने वोट दिए थे। आप किसी की जमीन पे कब्जा कर लो उसके बावजूद वो आपके पक्ष में आके खड़ा हो जाता है, नहीं जा हमारे वाला सही है। आपने कब कहा था उसको कि वोट इसलिए दे रहे हैं कि पेपर लीक मत करवाना? आपने कब कहा था उसको कि वोट इसलिए देने हैं कि हमारी स्कूलें बहुत अच्छी होनी चाहिए? हमने कब कहा उसको कि हम तेरे को वोट इसलिए दे रहे हैं कि हमारे कॉलेज लगने चाहिए? सिंगल टाइम नहीं कहा। फिर विधानसभा में बात ही नहीं होती। किसी को दिखता नहीं क्या कि हमारे एक भी कॉलेज के अंदर कक्षा ही नहीं लग रही है? कोई आके कह देता है इन कोचिंगों पे नकेल कसी जानी चाहिए। अरे कसी भी है, तुम कॉलेज में पढ़ाई शुरू करा दो, कोचिंग में आने बच्चे बंद हो जाएंगे। तुम्हें दिखता नहीं क्या कि कमरे दो हैं तो बीएड कॉलेज चल कैसे रहा है? तुम्हें खुद को नहीं दिख रहा क्या कि पैसे लेके बीएड करवा देते हैं फिर वही मास्टर लगते हैं? जब शुरुआत ही वहां से भी कि पैसे लेके बीएड होगी, उन मार्ट साहब से कैसे तुम ये कर सकते हो कि बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाएंगे? हम इन पे बोलते नहीं, हम केवल ये कानून बनाते हैं, ऐसी लाइनें लिखते हैं, उन लाइनों को पढ़ते हैं, फिर उन पर मुस्कुराते हैं, और हम बड़ा इजीली कहते हैं कि हाँ सर इतना तो चलता ही है। हमने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए हमारे ऊपर है ये सब चीज। पीछे वाली पीढ़ी ने किया तो उन्होंने, उससे पीछे वाली पीढ़ी, 3 पीढ़ियां भी थी आजादी के बाद। दादाजी वाली पीढ़ी ने थोड़ा थोड़ा माना, पिताजी वाले ने थोड़ा और माना, हम थोड़ा और मान रहे हैं, तब सिस्टम कोलैप्स कर गया, पूरा तंत्र ही भ्रष्ट हो गया सारे के सारे। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो तमाम निकाले, और हम उनका कोई विरोध करते, क्योंकि हमें लगता है कि एक बार देश से घुसे तो बाद में ये सारे काम हम भी कर लेंगे, इसलिए इन पे नहीं हंसना। अभी हंसने से आगे की बात निकल गई, तो अब इन पे सोचना ही है कि नहीं, अब हमें जवाब मांगने पड़ेंगे उन जिम्मेदार लोगों से। अब हमें खुद भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा। हमारे आसपास में इस प्रकार की कोई घटना होगी, ये तभी रुकेंगे जिस दिन हम हमारे भाई को ही पकड़वाना शुरू कर देंगे। हमें खूब सारे लोगों का हमें पता होता है कि यार ये कोई चीटिंग की होगी, इसने ये की होगी, पर अपने इसलिए चुप रह जाते हैं भाई ये यार, और अपने लिए जा रहे हैं, उपहार लिए जा रहे हैं सब तरीके के। अपने यदि सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार का, और बड़ी बिल्डिंग है उसके पास में, सरकारी कर्मचारी भयंकर महंगी गाड़ी के अंदर आ रहा है, तो उससे सवाल पूछे जाने चाहिए आए कहां से रुपए? तनख्वाह तो देते हैं भाई साहब 38,000 रुपए, कहां से लाए तुम ये? बताओ, सोर्स बताया जाए तुम्हारा। हम नहीं पूछ रहे, नहीं पूछ रहे तो रेडी है, मामला सबका सब चलता जा रहा है। पूछा जाना चाहिए भाई, सरपंच की तो तनख्वाह 5,000 ही नहीं देते, तुम स्कॉर्पियो कहां से लाते हो? हम छोटी छोटी बातों में राजी है ना। सरपंच सबके जॉब कार्ड इकट्ठे करके लेके जाता है,
सारे रुपए लेता है, थोड़े थोड़े अपने पास बेचता है। हम राजी हैं कि थोड़े हमारे पास आ गए, सरपंच राजी है कि बाकी उसने ले लिए। गांव में खुले आम है, खुले आम, किसी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सरपंच साहब बाकायदा घर घर जाके ले रहे हैं जॉब कार्ड, और सारे दे रहे हैं, इतने हमारे पहुंचा देना। और महीने वाले दिन क्या हो रहे हो, जॉब कार्ड वाले रुपए दो। तुम गए नहीं थे काम करने, किस बात के? नहीं, जॉब कार्ड दिया था सरपंच साहब को, रुपए तो सरकार ने भेजे ही हैं, वो हमें रुपए दिए जाए। हम उन पर कोई किसी प्रकार का सवाल उठाते, हमेशा कोई सवाल नहीं उठाते कि जब इतने सालों से नरेगा चलती है, काम क्या हुआ? क्यों इतिहास में पढ़ लेते हैं कि 14 साल नरेगा चला के राजसमंद झील बना दी, अब क्यों नहीं बनी कोई? पानी की कमी तो आज भी है। अभी कोई बड़े झील और तालाब बनाए जाएं जो नरेगा के तहत बना लिए जाएं, काम के बदले अनाज योजना, शाम को लोग अनाज ले जाए, दिन में हम तालाब खोद लें, क्यों नहीं बने इतने सालों में? नरेगा चलते तो कई साल हो गए। क्यों नहीं ऐसा हुआ कि कोई पूरी स्कूल की बिल्डिंग नरेगा के तहत बनाई गई? क्यों नरेगा में सुबह मिट्टी इधर से इधर डालनी है, शाम को वही मिट्टी इधर से इधर डाल के दिन में ताश खेलनी है? पर हमारी तरफ, खुद की तरफ जब चीजें आती है, हम आंख बंद कर लेते हैं। पर कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली भागती नहीं है ना? बिल्ली आई तो कबूतर ने आंख बंद कर ली, नहीं दिख रही। हम कबूतर हैं जिसने बिल्ली के आने पे आंखें बंद कर रही है। और बिल्ली झपट्टा मारेगी, खाएगी, कभी हमें खाएगी, कभी दूसरे को खाएगी। हमें खाती है उस दिन हम सड़क पे आते हैं, तो जब तक दूसरों को खा रही है हमें लगता है हम तो पढ़ ही ले। हमें ये सब करने की आवश्यकता, इसलिए जवाब मांगे जाएं, उन तमाम जिम्मेदार लोगों से जवाब मांगे जाएं, उन पे कार्रवाइयां नहीं होती। क्यों लोग इतने बेधड़क तरीके से कर सकते हैं कि एक किसी ने पेपर बेचा, थोड़े दिन बाद जेल से बाहर है, उसने दूसरा बेच दिया, उसी सेम आदमी ने। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उसको जेल के अंदर ही रखा गया, बाहर आ ही नहीं पाया? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उसका सोशल बॉयकॉट हो गया? कोई कहे कि इसके परिवार में आज के बाद किसी की शादी नहीं होगी, इसके परिवार में कोई बेटी नहीं देगा जिसने इस प्रकार के बुरे काम किए। उल्टा हम ज्यादा राजी हैं कि इनके परिवार में बेटी, तो इनके पास पैसे आ गए, एक जेल गया, बाकी वाले भाइयों के पास, सबके पास पैसे हैं, भाई सुख पाएगी। हमने कितना इजीली एक्सेप्ट किया चीजों को हर लेवल पर जाके।